Good evening all of you. I am engineer A.K. Pandey. In this video we will discuss about negative structure of simple future tense. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर की सहायता से हम किस टाइप के हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस का हम लोग देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंपल फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का हमारा पहचान है दुनिया का कोई भी हिंदी का वाक्य हो जिसके क्रिया के अंत में गा गे गी लगा होगा, उसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ही बनाएंगे। इसके पहले हमने देखा था पॉजिटिव स्ट्रक्चर, आज हम देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर। तो हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे। ये जो हमारा शैल है मात्र आई के साथ केवल आएगा, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करेंगे। चलिए आपके सामने एक हमारा एग्जाम्पल है जिससे हम समझेंगे कि किस तरह हम हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आपके सामने हमारा एग्जाम्पल है तुम यहाँ नहीं आओगे, जिसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है यू विल नॉट कम हेयर। अब चलिए हम देखते हैं कि यू विल नॉट कम हेयर ये हमारा सही है या गलत है। तो यदि ये हमारे स्ट्रक्चर पे फिट बैठता है, यानी ये स्ट्रक्चर के अनुसार यदि ये बना होगा तब तो सही है, वरना ये गलत है। तो हम स्ट्रक्चर क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम का हमारा इंग्लिश क्या होता है यू, तो हमने लिख दिया यू। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, विल या सेल में से कोई एक लिखना है। तो हमने आपसे पहले ही बताया है कि सेल सिर्फ आई के साथ आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, तो हमने लिख दिया विल। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, नॉट, तो हमने लिख दिया नॉट। फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, तो आना, आना का हमारा क्या होता है फर्स्ट फॉर्म कम, हमने लिख दिया कम। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या करें, अदर वर्ड। तो इसमें अदर वर्ड के रूप में हमारा क्या है यहाँ, तो यहाँ का होता है हेयर, हमने लिख दिया हेयर। यानी तुम यहाँ नहीं आओगे, इसका जो हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है यू विल नॉट कम हेयर 100% सही है। यानी इस टाइप के जितने भी हिंदी के वाक्य आपको मिलेंगे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप इसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे। आप लोग इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम कुछ हिंदी के वाक्य देंगे जिसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइएगा और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए हमने कुछ हिंदी के वाक्य लिख दिए हैं बोर्ड पे, जो आपके सामने दिख रहा होगा। इसका आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइएगा और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।